तमाम दोस्तों को मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ सैन और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। दोस्तों मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। ये हाफ हार्स पावर की मोटर है, आधी की मोटर है। तो ये शार्ट है दोस्तों। तो इसकी वजह से सारे पाइपलाइन में करंट आ रहा है। तो हमने ये शार्ट हुई हुई है, अब हमने इसे सही करना जो है वो सीखना है। तो हम सबसे पहले आपको ये चेक कराएंगे कि ये शार्ट है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, पहले हमसे आपको चेक करेंगे ये शार्ट है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए आज इसे सही करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो उसके कनेक्शन बॉक्स के दो पेज खोलेंगे। पेज खोलने के बाद हम सीरियस बोर्ड हमने रख लिया अपने पास। सीरियस बोर्ड से हम आपको चेक करके हम बताएंगे कि ये शार्ट है कि नहीं। जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मेरी मिलती रही। दोस्तों ये मैंने ये खोल लिया कनेक्शन बॉक्स। अब मैं आपको सीरियस बोर्ड की मदद से इसे चेक करके बताऊँगा। दोस्तों इसकी पॉइंट हम सीरियस से अब चेक करेंगे। ये दो पॉइंट है इसके, ये हम सीरियस चेक करेंगे दोस्तों। ये हमारा सीरियस बोर्ड है। यहाँ हम लीड लगाएंगे अपनी सीरियस बोर्ड की और इसके दोनों पॉइंट पे एक पॉइंट पे तार पहले हम लीड चेक कर लेते हैं आपस में चला के कि हमारा सीरियस सही काम कर रहा है कि नहीं। तो ये सीरियस ठीक है, से लैंप चल रहा है। एक बॉडी पे लगाएंगे और एक हम पॉइंट पे लगाएंगे मोटर के। तो दोस्तों ये बल्ब शो हो रहा हमारा मोटर शार्ट है। दूसरे पॉइंट पे भी लगाया तो ये बल्ब चल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसका कैपेसिटर के जो है पेज खोल के चेक कर लेते हैं कि कैपेसिटर कहीं शार्ट है। अक्सर कैपेसिटर जो है शार्ट होते हैं। दोनों पेज हमने कैपेसिटर के खोल के कवर उतार लेंगे और अब हम फिर दोबारा सीरियस बोर्ड से चेक करेंगे कि कहीं कैपेसिटर की तार तो नहीं कोई लग रही थी। तो अब हम फिर दोबारा उसको चेक करेंगे। तो सीरियस बोर्ड के हम फिर एक पॉइंट पे लगाएंगे मोटर के और एक बॉडी पे लगाएंगे। तो ये देखें दोस्तों कैपेसिटर का नहीं मसला है, ये इसके अंदर ख़राबी है। तो हम इसकी मोटर खोलेंगे। मोटर खोलने के लिए सबसे पहले हम पुली उतारेंगे, फिर उसके बाद कैपेसिटर उतारेंगे और फिर बॉडी का कवर उतारेंगे दोस्तों। तो हमने पुली उतार ली है। अब हम इसका जो है कैपेसिटर उतारेंगे दोस्तों। हम कैपेसिटर की तार दोनों उतार लेंगे, कटर से काट के ये वैसे उतार लें आप। और अब हम इसके कवर के 3 पेज खोलेंगे दोस्तों और अब कवर उतार लेंगे। फिर उतारने के बाद हम इसके जो पीछे लगा हुआ आपका फ़ैन नज़र आ रहा होगा, इसका ये पेज खोलेंगे तो फ़ैन निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों फ़ैन हमने इसका खोल लिया है। फ़ैन खोलने के बाद हमने इसकी बैक साइड पे दोस्तों निशान लगाना एक, ताकि हम दोबारा कवर यहीं बंद करें। और निशान लगाने के बाद हमने ये इसके जो मोटर के 3 पेज हैं ये खोलने कवर के। पेज खोलने के बाद हमने जो काम करना है वो ये हमने ये करना है कि तीनों पेज खोल के हमने कोई भी हैमर की मदद से ना दोस्तों इसके बैक साइड पे हम यहाँ दोस्तों की पुली जो है ना, जहाँ पुली थी वहाँ हम इसको चोट लगाएंगे। चोट लगाने से पिछला कवर जो है ना खुल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये देखो कवर पिछला खुल गया है। अब हमने इसको क्या करना है दोस्तों, कवर को बाहर निकाल के इसकी 2 तारें होती हैं दोस्तों, के दोनों तारें हमने उतार ली जो क्लच प्लेट के साथ लगी होती हैं। अब हमने ये रूटर साइड पर रख देना है और अब हमने इसकी वेल्डिंग चेक करनी है दोस्तों। हम सीरियस बोर्ड की मदद से फिर मोटर चेक करेंगे तो कहीं क्लच प्लेट तो नहीं शार्ट थी। तो दोस्तों हमने बॉडी से लगाया, लेकिन ये दोस्तों क्लच प्लेट भी सही थी। ये मोटर के कोयल हम चेक करेंगे, कोई कोयल शार्ट लग रहा है हमें दोस्तों। तो हम कोयल की जो इसकी वेल्डिंग पे नज़र मारेंगे कहीं कोई तार तो नहीं साथ में जुड़ रही है। तो दोस्तों तार तो कोई नज़र नहीं आ रही हमें जुड़ी हुई। दोस्तों हमने सारी वेल्डिंग देख ली, लेकिन हमें यहाँ कोई शॉर्टेज नज़र नहीं आई। तो हम ये जो इसका कनेक्शन बॉक्स है इसके दोनों पेज खोलेंगे और हमें इसके अंदर कोई फॉल्ट नज़र आ रहा है क्योंकि इसकी स्लिपें भी ना थोड़ी सी जली जली नज़र आ रही हैं। तो हम ये कनेक्शन बॉक्स खोलेंगे, इसके दोनों पेज खोल के ये अंदर से निकालेंगे इसे बाहर। तो शायद हो सकता है इसकी बैक साइड पे कोई शॉर्टेज हो अंदर, क्योंकि यहाँ से तारें जो है लीडें बाहर निकलती हैं। तो दोस्तों ये हमने पेज खोले हैं दोस्तों, तो हम इसे निकालेंगे बाहर। ये देखिए आप तार का एक पीस नज़र आया है, ये लग रहा है कि यहीं शॉर्टेज है दोस्तों। ये देखें दोस्तों यहीं शॉर्टेज थी, यहाँ से जो स्लिपें जली हुई हैं दोस्तों। हमने लीडें इसकी बाहर निकाल ली है जो ख़राब थी। अब हमने इसे छील के तो दोबारा सीरियस बोर्ड से इसे चेक करेंगे एक दफ़ा कि यही फॉल्ट था। तो दोबारा हम सीरियस बोर्ड की खिदमत लेते हैं दोस्तों। तो फॉल्ट तो हमें यही नज़र आ रहा था। तो हम उसी तरह चेक करेंगे, एक बॉडी के साथ लगाएंगे पॉइंट और एक हम वो लीड पे लगाएंगे।
तो दोस्तों हमने एक लीड पे लगाया और एक बाटी से लगाया तो नई बल्ब शो हुआ है। हम दूसरा पॉइंट भी चेक कर लेंगे। ये देखो दोस्तों बल्ब भी जल रहा है, तो हमारा फॉल्ट दूर हो गया है। तो हमने यहाँ से एक जो है ना तार का टोटा लगा के तो अंदर से तार निकाल लेनी है और जोड़ अच्छी तरह से हमें लगा लेना है। दोस्तों जोड़ अच्छी तरह से हमने लगा ली और स्लीपें भी तार पर चढ़ा ली हैं। दोस्तों हमने जोड़ लगा के और स्लीपें चढ़ा के तो जो सुराख से हमने दोबारा तारें जो हैं कनेक्शन बॉक्स से सुराख से बाहर निकाल लेनी है और कनेक्शन बॉक्स की पतरी दोबारा है कवर लगाना शुरू कर देना। ठीक है दोस्तों, ये हमने तारें बाहर निकाल ली हैं। दोस्तों हमने ये कनेक्शन की ये सुराख नज़र आ रहा है कनेक्शन पतरी का, इसके अंदर से हमने तारें निकाल लेनी हैं और जो 4 तारें निकाल के बाहर दोस्तों, तो जिस तरह हमने तारें जोड़ लगाई थी उसी तरह हमने दोनों नटों पे पेचों पे कस देना है। तो सबसे पहले हम इसके 2 जो पेच है वो कस देंगे कनेक्शन बॉक्स के। अब हम इसके बता रहे हैं जो छील के अच्छी तरह से हम तारें जो है ना दोस्तों इस पर कसेंगे। लूज़ तार नहीं आपने कसनी, कोई भी अच्छी तरह से कस के और फिर ऊपर इसके ऊपर आपने नट कस लेना है और फिर हम आप दोस्तों इसके पर तार लगा के नट कस के फिर आपसे मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है दोस्तों, तो इसलिए हम शॉर्ट करने की वीडियो कोशिश कर रहे हैं। कोर के अंदर दोस्तों हमने अभी रूटर जो फिक्स करना है और फिक्स करने से पहले हमने निशान अपनी जगह सेट कर लेना है जो उसका निशान है। ठीक है दोस्तों, हमने लगाया था ना निशान, वो निशान अपनी जगह फिट कर लेना है और फिर 2 जो अंदर तारें क्लच की हैं वो हमने नटों के साथ टाइट कर लेनी है। जैसे जैसे हमने खोला था वैसे ही इसे दोबारा फिट करना है। ठीक है दोस्तों, फिर पेच लगाने हैं हमने इसके। दोस्तों कवर के पेच हमने अच्छी तरह से तीनों टाइट कर लेने हैं, क्योंकि ये लोड पे फिर लूज़ होंगे तो नुकसान हमें करेंगे। तो हमने तीनों पेज अच्छी तरह से टाइट कर लेने हैं। टाइट तीनों पेज करने के बाद दोस्तों हमने जो है ना इसको चेक करना है, इसको शाफ्ट घुमा के कि ये हार्ड तो नहीं है। अगर जो ये हार्ड घूम रही गई तो आपने हथौड़ी की मदद से हैमर की मदद हल्की हल्की इसको इसके कवर पे चोट लगानी है। जब हिट करेंगे इससे तो ये नरम हो जाएगी। तो नरम होने के बाद दोस्तों ये नरम हो गई है, तो अब हमने इसके क्या करना है, हमने इसके कैपेसिटर कनेक्शन करने हैं। तार हमने छील के इसके पास स्लीपें चढ़ा लेनी है। अगर स्लीप आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो आप टेप भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो कनेक्शन के इसके कैपेसिटर के हम कर लेंगे और इसके रंग के करने के बाद हम इसके पर हमने कोई भी कैपेसिटर के पर ना दोस्तों गत्ता या कागज़ कुछ भी लगा लेना है, ताकि कई दफ़ा कैपेसिटर शार्ट हो जाता है तो बाटी सा लग जाता है, तो हमें इसके पर गत्ता लगा लेंगे। दोस्तों अब हमने इसके पेज कस लेने हैं कवर के कैपेसिटर के। ठीक है दोस्तों, दोनों पेज आपने कस लेने हैं। कसने के बाद हमने इसका जो पंखा है वो टाइट करना है, पंखे का एक पेज है वो भी टाइट कर लेना है दोस्तों हमने। दोस्तों वीडियो स्किप ना करें, पूरी मुकम्मल देखिए करें। अब हम इसका जो ये मोटर तैयार हो गया, अब हम इसका कवर लगाना है दोस्तों। ठीक है, और कवर लगाना है और कवर आपने टाइट करना है सही इसके पेज, नहीं तो ये वाइब्रेट करता रहता है। तो इसके तीनों पेज आपने टाइट कर लेने अच्छी तरह के तरीके से। तो जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो पूरी देखे करें दोस्तों। अब ये हमारी मोटर मुकम्मल तैयार होगी दोस्तों। ठीक है, अब हम आपको उसको चला के चेक कराएंगे। तो दोस्तों आइए हम चला के चेक करते हैं मोटर ठीक हो गई कि नहीं। इसका कवर अब हम बंद कर लेंगे। मोटर हमारी मुकम्मल तैयार है। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपनी मोहब्बत का इज़हार करें। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने दोस्त अपने भाई आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।